गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 16। सब्जेक्ट आपका विज्ञान है, कक्षा आपकी 8वीं है और डेट है 25 नवंबर। धातु एवं अधातु। अभी तक हम लोग धातुओं के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं, तो अब हम धातु और अधातुओं के डिफरेंस के बारे में जानेंगे, उनका अंतर देखेंगे। दिखावट यानी कि वो दिखने में कैसी होती हैं, चमकीली होती हैं, चमकदार होती हैं। ये निष्प्रभ, मलिन या चमकदार नहीं होती। आयोडीन जो होता है वो चमकदार होता है, लेकिन बाकी जो अधातुएं होती हैं, अधातु हमारी क्या होती है, नॉन मेटल। ठीक है, नॉन मेटल लिख लेना साथ में, और ये धातु जो होती है मेटल। ठीक है, थोड़ा सा इससे याद करने में हमें आसानी हो जाती है। नेक्स्ट है आपका, और बच्चों कमेंट ज़रूर करते रहा करो, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट पढ़ के। अवस्था, सभी धातुएं सामान्य ताप पर कैसी होती हैं, ठोस होती हैं। ठीक है, जैसे ठोस मतलब कि सॉलिड, जैसे पत्थर जो होता है वो सॉलिड होता है। ठीक है, दूध जो होता है वो लिक्विड होता है, तरल होता है। ठीक है, इसी तरीके से जो आपकी भाप होती है वो गैसियस फॉर्म में होती है। तो सभी धातुएं सामान्य ठोस होती हैं, परंतु पारा कमरे के तापमान पर भी तरल अवस्था में, द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसका उपयोग थर्मामीटर में होता है। ठीक है, अधातुएं ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। कठोरता, सोडियम और पोटाशियम और लेड को छोड़कर सभी धातुएं जो होती हैं क्या होती हैं, कठोर होती हैं। यह सामान्यतः नरम, भंगुर होती हैं। आघातवर्धनीयता, धातुएं आघातवर्धनीय होती हैं, पीट कर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है। धातुएं जो होती हैं यानी कि उनको अगर पीटा जाए तो मतलब फ्लैट हो जाएंगी, है ना। लेकिन जो अधातु होती हैं, अगर उन पर चोट, नरम से भी चोट कर दे, जैसे नमक लगा लो एक तरह से आप, ठीक है, या फिर आप लोग ऐसे ही मतलब किसी जो अधातु पे आप वो करोगे ना, तो वो हो क्या जाएगी, वो मतलब जैसे नमक होता है ना, अगर नमक को हम तोड़ने की कोशिश करें तो वो बिखर जाता है, तो अधातुएं उसी तरीके से होती हैं। अगर उन पर थोड़ी सी भी चोट करी जाए तो क्या हो जाएंगी, वो बिखर जाएंगी, टूट के बिखर जाएंगी, वो ब्रिटल होती हैं काफ़ी। तन्यता, तन्यता का मतलब उनको खींच कर तारों में, तन्यता, त से तार, इसे याद कर लेना। ठीक है, तारों में कन्वर्ट किया जाता है, इतना पतला पतला उनको कट किया जा सकता है, उनको खींचा जा सकता है। लेकिन जो अधातुएं होती हैं उनमें तन्यता का गुण नहीं होता। चालकता, धातुएं ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होती हैं, तभी तो जो कुकर होता है, कुकर का हैंडल भी गर्म हो जाता है। अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं, या फिर इतनी अच्छी चालक नहीं होती हैं। धावनिक, ये धावनिक होती हैं, जिसकी वजह से यानी कि अगर इन पे मतलब ऐसे चोट की जाए तो आवाज़ आती है इनसे, और वो आवाज़ जो होती है रिंगिंग होती है, काफ़ी दूर तक जाती है। इसीलिए धातुओं से ही घंटी बनी होती है, मंदिर की घंटी भी धातुओं से बनी होती है। धावनिक नहीं होती हैं, कौन, अधातुएं जो है धावनिक नहीं होती है, यानी कि ध्वनि इनमें इतनी ज़्यादा नहीं होती है। लोहा, सोना, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, ये सभी उदाहरण हैं, और ये नॉन मेटल्स यानी कि अधातु के उदाहरण हैं इधर वाले। ठीक है, ये सारे के सारे धातु के हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। क्वेश्चन आंसर किस तरीके से करेंगे, दो धातुओं का नाम बताइए जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम और पोटाशियम। ठीक है, मंदिरों में घंटियां धातु से क्यों बनाई जाती हैं। धातुएं धावनिक होती हैं, रिंगिंग साउंड पैदा करती हैं, इसी वजह से घंटियां धातुओं से बनी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अपने आसपास उपस्थित किन्हीं चार धातुएं और अधातुओं के नाम लिखिए। आपको नाम लिखना है। धातु में सोना, चांदी, तांबा, तो कोमा लगा लेना बीच में, ठीक है, और लोहा। गैर धातु में या फिर अधातु, गैर धातु मत लिखना, अधातु लिखना। ठीक है, अधातु आप यहाँ पे लिखेंगे। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन और सल्फर होता है। ठीक है, धातुओं और गैर धातुओं के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये कहाँ से लिखेंगे, ये यहाँ से लिखेंगे। कोई भी चार लिख लीजिए जो आसान से, चालकता आसान है, दूसरा ये वाला लिख लेना, तीसरा ये लिख लेना, चौथा ये लिख लेना, चार अंतर कोई भी लिख देना, यहाँ से टेबल में से उठा के डायरेक्ट आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक ऐसी धातु का नाम बताइए जो कमरे पर द्रव अवस्था में होती है या फिर तरल अवस्था में होती है। द्रव की जगह, द्रव्य अवस्था की जगह अगर मान लो तरल आ जाए तो वो भी ठीक होगा। पारा जो होता है यानी कि जो मरकरी होती है, जो आपके थर्मामीटर में होती है, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में होता है। तो स्टूडेंट्स बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा, साथ के साथ अगर आप लर्न करेंगे तो आपको मुश्किल नहीं आएगी। देखो कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, साथ के साथ समझाने से आधा तो हम बोलते हैं तभी याद हो जाता है। तो कम से कम पूरा एक बार वीडियो को पूरा देखा करो, समझा करो, क्योंकि चीज़ें अगर आप अभी नहीं समझना शुरू करोगे ना, ऐसा होता है लाइक हमें जब चीज़ें स्टार्टिंग से समझ में आने लग जाती हैं तो फिर हमें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
ठीक है, तो आप इनको अच्छे से याद कर लेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट यू आर गिविंग टू मी। हम लोग हो गए 92K, यानी कि हम जल्दी से 100K होने वाले हैं और इस हफ्ते में ही हम ये टारगेट पूरा करना चाहते हैं। तो प्लीज़ वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप 6, 7, 8 क्लास के बच्चों के लिए तो आप लोगों को तो पता ही है कि मैंने ये अलग से जो चैनल बना रखा है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग अपनी पुरानी वर्कशीट को अच्छे से देख सकें जो आपकी रह गई है, या फिर रिवीजन पर्पज से देख सकें। जैसे कि मान लो अभी आपको धातु का ही पूरा चैप्टर समझना है, ठीक है, तो फिर आप पिछली वर्कशीट देखेंगे, 15 वर्कशीट देखेंगे, 14 वर्कशीट देखेंगे, तो आपको क्या करना है, इस वाले चैनल में जाना है, क्लास 6 का सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है, साइंस पे जाके, और अपनी सारी वर्कशीट देख लेनी है अगर समझ नहीं आई है तो। एक आधी बार होता है छूट जाता है, कुछ घर में मेहमान आ जाते हैं या कुछ काम करना पड़ जाता है, तो इसीलिए मैंने ये चैनल इसलिए आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज किया था कि आप लोग आसानी से यहाँ से अपनी जो भी वर्कशीट है पुरानी वो देख सके, रिवाइज कर सके और एग्जाम टाइम में पढ़ भी सकें। तो आप सुनेंगे तो ही मैं बहुत आसान तरीके से कोशिश करती हूँ समझाने की। एंड ध्यान रखिएगा आपकी बार इस वीक में हम चाहते हैं 100K सब्सक्राइबर पूरा कर लें, तो उसके लिए वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।